ढोलकपुर गांव में। अरे दीनू, ये क्या? ये तुम्हारी जमीन तो सरकार के अंडर है। दीनू यह सुनकर चौंक जाता है। क्या? वो जमीन तो कुछ समय बाद सरकारी उद्योग में जाने वाली है। ये लो, इस पर अपना अंगूठा लगा दो। अरे, उस धनसुख ने आपको मूर्ख बनाया है। ढोलकपुर गांव में एक दीनू नामक गरीब किसान रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी और उसके बूढ़े माँ बाप रहते थे। दीनू अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए अपनी जमीन पर खेती करता था, लेकिन खेती से वह अपने परिवार का पालन पोषण अच्छे से नहीं कर पा रहा था। ए जी, आप कब तक खेती करोगे? आप कुछ और काम क्यों नहीं करते? कोई और काम मैं क्या करूं? हमारे पड़ोस में जो कमल रहता है ना, उसने अपनी जमीन एक बड़े उद्योगपति को पूरे 2 करोड़ में बेच दी। क्या? 5 बीघा जमीन 2 करोड़ में? मुझे तो पूरा दिन काम करके भी 500 रुपए मुश्किल से मिलते हैं। वही तो, उसने उन 2 करोड़ रुपयों में अपना नया घर और व्यापार शुरू किया है और बचे हुए पैसों से दूसरे गांव में 2 बीघा जमीन भी खरीद ली। क्या? नया घर भी बनवा लिया और 2 बीघा जमीन भी खरीद ली? ये तो बहुत अच्छी बात है। ए जी, मैं क्या कहती हूँ, क्यों ना हम भी अपनी जमीन किसी बड़े उद्योगपति को बेच दें और उन पैसों से कोई दूसरा काम करें। क्या? ये तुम क्या कह रही हो मीना? वो जमीन हमारे पूर्वजों की है और तुम उसे बेचने के लिए बोल रही हो? अरे, आप समझते क्यों नहीं? उस जमीन पर खेती करके हम अपना घर नहीं चला पाएंगे। कभी फसल में कीड़े लग जाते हैं तो कभी बारिश नहीं होती। आखिर कब तक हम यूं ही गरीब रहें? आप समझने की कोशिश कीजिए। खेत को बेचकर जो पैसे मिलेंगे, उन पैसों से हम कोई दूसरा काम शुरू करेंगे और बाकी पैसों से हम दूसरे गांव में जमीन खरीद लेंगे। दीनू को मीना की ये बात सही लगती है। वह अपनी जमीन बेचने के लिए तैयार हो जाता है। तुम सही कह रही हो मीना। ऐसी जमीन का क्या फायदा जिससे हम अपना घर भी नहीं चला सकते। इससे तो अच्छा हम अपनी जमीन बेच देते हैं। लेकिन हम अपनी जमीन किसको बेचें? आप गांव के जमींदार से जाकर बात कीजिए ना, वो हमारी जमीन बिकवा सकते हैं। हाँ मीना, तुमने सही कहा। मैं कल ही जाकर जमींदार जी से मिलता हूँ। अगले दिन दीनू अपनी जमीन बेचने के लिए जमींदार के पास जाता है। नमस्ते धनसुख जी। अरे भाई दीनू, तुम? नमस्ते नमस्ते, आओ आओ। बोलो भाई दीनू, कैसे आना हुआ? धनसुख जी, आप तो जानते ही हो, आजकल खेती में कुछ नहीं बचता। हाँ भाई दीनू, आजकल तो बारिश भी समय पर नहीं होती। जी धनसुख जी, इसलिए मुझे आपकी मदद चाहिए थी। मेरी मदद? मेरी कैसी मदद? धनसुख जी, मैं अपनी जमीन बेचना चाहता हूँ। क्या आप मेरी जमीन बिकवा सकते हो? धनसुख अपने मन में सोचता है, अरे, इस दीनू की जमीन तो उस हाईवे के पास है। वो जमीन तो कम से कम 10 करोड़ की होगी। अगर वो जमीन मुझे मिल जाए तो धनसुख के मन में लालच आ जाता है। धनसुख जी, क्या हुआ? कहाँ खो गए? नहीं नहीं, कहीं नहीं। तुम ऐसा करो, कल अपनी जमीन के कागज लाकर मुझे दिखाना, ठीक है? ठीक है धनसुख जी, अब मैं चलता हूँ।
अगले दिन दीनू अपनी जमीन के कागज लेकर आता है। ये देखिए धनसुख जी। धनसुख दीनू की जमीन के कागज देखकर कहता है, अरे दीनू, ये क्या? ये तुम्हारी जमीन तो सरकार के अंडर है। दीनू यह सुनकर चौंक जाता है। क्या? ये कैसे हो सकता है? ये जमीन तो हमारी है। दीनू, तुम्हारी जमीन उस हाईवे के पास है ना? जी सेठ जी, वो जमीन तो कुछ समय बाद सरकारी उद्योग में जाने वाली है। क्या? ये आप क्या कह रहे हो? हाँ दीनू, मैं सच कह रहा हूँ। तुम्हारी जमीन सरकार के निर्माण कार्य में जाने वाली है। तुम्हें तो पता ही होगा सरकार कितना मुआवजा देती है, और वो भी कब मिले कौन जाने। धनसुख जी, अब आप ही बताइए मैं क्या करूं? देखो दीनू, तुम मेरी पहचान के हो और मैं नहीं चाहता कि तुम्हें अपनी जमीन का कोई लाभ ना मिले। एक काम करो, तुम अपनी जमीन मुझे बेच दो। मैं तुम्हें सरकारी मुआवजे से ज्यादा पैसे दूंगा, पूरे 1 करोड़ रुपए। लेकिन सेठ जी, उस जमीन की कीमत तो लगभग 10 करोड़ रुपए है। अरे दीनू, अगर तुम्हारी जमीन सरकारी निर्माण में चली गई तो तुम्हें उसके 10 लाख भी बड़ी मुश्किल से मिलेंगे, और मैं तो तुम्हें 1 करोड़ दे रहा हूँ। दीनू धनसुख की बातों में आ जाता है और अपनी जमीन बेचने के लिए तैयार हो जाता है। ठीक है सेठ जी, मैं अपनी जमीन आपको बेच दूंगा। ये लो, इस पर अपना अंगूठा लगा दो। ये लो दीनू, अपने 1 करोड़ रुपए। दीनू पैसे लेकर चला जाता है। दीनू सारी बात अपनी पत्नी को बताता है। क्या? ये आपने क्या कर दिया? आपका दिमाग तो ठिकाने पर है ना? 10 करोड़ की जमीन 1 करोड़ में बेचकर आ गए। हे भगवान, मैं क्या करूं? अरे मीना, हमारी जमीन कटाई में जाने वाली है। अरे, उस धनसुख ने आपको मूर्ख बनाया है। हमारी जमीन कोई कटाई में नहीं जाने वाली। आप चलिए मेरे साथ उस धनसुख के पास। मीना और दीनू दोनों धनसुख के घर जाते हैं। रास्ते में उन्हें मीना का भाई मिलता है, जो शहर में वकील की पढ़ाई कर रहा था। दीदी नमस्ते, कहाँ जा रहे हो? मीना दिनेश को सारी बात बताती है। व्हाट? ये तो सरासर 420 है। आप चलिए उस धनसुख के पास। दीनू, मीना और दिनेश तीनों धनसुख के घर पहुंच जाते हैं। मीना धनसुख से कहती है, धनसुख जी, आपने हमारी जमीन धोखे से खरीदी है, वो भी इतने कम दाम में। आप हमारी जमीन हमें वापस कर दीजिए। वापस कर दीजिए? क्यों भाई, मैं क्यों वापस कर दूं तुम्हारी जमीन? मैंने पूरे 1 करोड़ रुपए देकर खरीदी है वो। हाँ, लेकिन 10 करोड़ की जमीन के केवल 1 करोड़ ही दिए हैं आपने। हाँ, तो मैंने कौन सा दीनू के साथ जबरदस्ती की थी? उसने मुझे स्वयं ही बेची है। अगर यकीन नहीं तो पूछ लो उससे। हाँ लेकिन, हाँ देखा, इसने स्वयं स्वीकार किया है। अब तुम लोग जाओ यहाँ से। तब दिनेश बोलता है, ठीक है, हम यहाँ से जाते हैं सीधा पुलिस स्टेशन। यह सुनकर धनसुख घबरा जाता है। पुलिस स्टेशन क्यों? तुम्हारी कंप्लेंट करने के लिए। तुमने दीनू से झूठ बोलकर उसकी जमीन बहुत कम दाम में खरीद ली। तुमने उसे उल्लू बनाया है। वो जमीन कोई कटाई में नहीं जाने वाली, समझे? अब तुम पर 420 का केस चलेगा। अरे बाप रे, ये तो बहुत पढ़ा लिखा मालूम होता है। एक जमीन के चक्कर में पूरी जिंदगी जेल में रहना पड़े। नहीं नहीं नहीं,
व्हाट हैपन धनसुख, कहाँ खो गए? जब तुम्हारी इस करनी के बारे में पूरे गांव को पता चलेगा तब तुम्हारी गांव में जो इज्जत है उसका क्या होगा? नहीं नहीं दिनेश भाई, आप पुलिस में मत जाइए। हाँ, मैंने दीनू को पागल बनाया है। मैंने झूठ बोलकर उसकी जमीन खरीदी थी। मैं उसे उसके पूरे 10 करोड़ रुपए दे दूंगा। मुझे माफ कर दीजिए। धनसुख सबसे माफी मांग लेता है और दीनू उन पैसों से अपना नया व्यापार शुरू कर देता है।